और कोई आने वाला है? हेलो गाइस। आज मैं एक वेबिनार करने वाला हूँ मार्केटिंग के ऊपर। ये मेरा सबसे पहला वेबिनार है। चलो मार्केटिंग के ऊपर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मार्केटिंग के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। मार्केटिंग का इंट्रो करना चाहता हूँ। एक फ्रेज से हम चालू करते हैं। इट्स नॉट व्हाट यू सेल दैट मैटर्स एज मच एज हाउ यू सेल इट। ये ब्रायन एलिगेंस जो हॉटस्पॉट के सीईओ एंड को फाउंडर है, उन्होंने एक फ्रेज लिखा है।
ये कोट का मतलब है कि प्रोडक्ट हमें कस्टमर को कैसे बेचना है, कौन सा प्रोडक्ट हमें बेचना है, क्या बेचना है, वो तो हम कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन कस्टमर को कैसे बेचना है, कौन सा प्रोडक्ट हमें बनाना है, ये सब मार्केटिंग के ऊपर डिपेंड रहता है। तो मार्केटिंग का मतलब है अट्रैक्टिंग कस्टमर्स, गिविंग नॉलेज एंड मेंटेनिंग अ स्ट्रॉन्ग एवरलास्टिंग रिलेशनशिप। कस्टमर के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाना है हमें। मार्केटिंग एक आर्टिस्टिकली भी है और साइंटिफिकली भी है, लोग हर तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं आगे मार्केटिंग में क्या क्या है। मार्केटिंग साइंस पर भी बेस्ड है और क्रिएटिविटी पे, लेकिन ज़्यादातर वो साइंस पे बेस्ड है, क्योंकि हमें कस्टमर के ज़रूरत को देखना होता है, उनके नीड्स, साइकोलॉजी, वांट्स, लाइक्स, डिसलाइक्स को हमें देखना होता है। ये सब कैसे होता है, कस्टमर से हम फीडबैक लेते हैं, मार्केट का सर्वे करते हैं, उससे हमें पता चलता है कि कस्टमर को कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, वो प्रोडक्ट में कस्टमर की क्या क्या ज़रूरतें हैं, कस्टमर की ज़रूरत के हिसाब से ये प्रोडक्ट बनता है। जैसे मैकडोनल्ड्स ने एक मार्केट रिसर्च किया था कस्टमर्स के लिए, वो हमेशा मार्केट कस्टमर्स के फीडबैक लेते रहते हैं। अभी नेक्स्ट पॉइंट, मार्केटिंग, प्रोडक्ट के क्रिएट होने से पहले ही मार्केटिंग चालू हो जाता है। बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए हमें सही प्रोडक्ट, सही कस्टमर और सही टाइम हमें पे हमें मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पूरी करनी होती है। We need to sell the right product to the right customer at the right time. Wait a second. हाँ, जैसे कि एग्जांपल है ये एसी का। एसी का एड हमेशा हम गर्मियों की सीजन में ज़्यादा देखते हैं, क्योंकि एसी की ज़रूरत हमें गर्मियों की सीजन में सबसे ज़्यादा रहती है, इसलिए उसका मार्केटिंग हमें गर्मियों के सीजन में ज़्यादा दिखता है। तो प्रोडक्ट, जिस वक्त प्रोडक्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहती है उस वक्त उसका मार्केटिंग किया जाता है। कंपनी अपने मार्केटिंग कैंपेन भी वैसे ही बनाती है। कोई भी फेस्टिवल रहेगा, कोई भी इवेंट रहेगा, तो उस वक्त वो प्रोडक्ट की मार्केटिंग की जाती है। मार्केट, अभी दूसरा पॉइंट, मार्केटिंग बिल्ड्स अ ब्रांड एंड क्रिएट्स अ पोजीशन अमॉन्ग कस्टमर्स। कुछ कुछ प्रोडक्ट ऐसे रहते हैं जो सिर्फ उनके ब्रांड नेम, लोगों से ही लोग वो प्रोडक्ट्स खरीद लेते हैं, उन्हें मार्केटिंग की ज़रूरत भी नहीं होती है। जैसे कि एप्पल, नाइक, मर्सिडीज बेंज, मारुति, ये सब प्रोडक्ट्स को मार्केटिंग की कोई ज़रूरत ही नहीं होती है। कस्टमर ये प्रोडक्ट्स पहले से ही खरीद लेते हैं, उनको बिना मार्केटिंग के ही वो खरीद लेते हैं। ट्रेडिशनल मार्केटिंग वो मार्केटिंग है जो बिना इंटरनेट की यूज होता है। ये कई सालों से है यहाँ पे, और ये अभी तो ओल्ड फैशन होते जा रहे हैं, लेकिन अभी भी पूरे वर्ल्ड में वाइडली यूज होते हैं। ट्रेडिशनल मार्केटिंग इजी है, लोगों को समझ में आता है, ये 50+ एज के लोगों समझ सकते हैं, और जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो भी समझ सकते हैं, क्योंकि टीवी और रेडियो
के लिए ये लोग ही ज्यादा सुनते हैं, जो 50+ एज है, जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, वो ज्यादा टीवी और रेडियो से सारे ऐड सुनते हैं, और इनमें ग्राफिक्स और डेमोज भी यूज किए जाते हैं। स्मॉल बिजनेस वाले लोग भी ये मार्केटिंग यूज करते हैं। कस्टमर पे बिलबोर्ड के लिए बनाए जाते हैं, फ्लायर्स बनाए जाते हैं, इवेंट्स रखे जाते हैं अपने प्रोडक्ट्स के मार्केटिंग करने के लिए। तो टीवी और रेडियो में एड्स बार बार मल्टीपल टाइम्स चलाए जाते ताकि कस्टमर को वो प्रोडक्ट के बारे में याद दिला सके। जहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे ऐड हम स्किप भी कर सकते हैं। टीवी में कस्टमर्स ऐड इग्नोर नहीं कर सकता। ट्रेडिशनल मार्केटिंग बहुत एक्सपेंसिव है डिजिटल मार्केटिंग के मुकाबले। कंपनीज को बहुत सारा पैसा लगाना पड़ता है ऐड बनाने के। इसको महीनों, हफ्तों, महीनों लग जाते हैं। और मार्केटिंग के डेटा के लिए कंपनी को जल्दी फीडबैक नहीं मिलता है, उनका डेटा उनको नहीं मिलता है, उसको बहुत टाइम लग जाता है, और कस्टमर से कोई डायरेक्ट इंटरेक्शन भी नहीं होता है। अभी डिजिटल मार्केटिंग ये ऐसा मार्केटिंग है जो इंटरनेट यूज करके लोगों को बताया जाता है, जैसे कि वेबसाइट कंटेंट, ईमेल कंटेंट मार्केटिंग, सोशल मीडिया पोस्ट, क्लिकेबल एड्स, एफिलिएट मार्केटिंग और एसईओ। और ये जैसे इंटरनेट और मोबाइल का अभी यूज इतना जो हो रहा है, उसकी वजह से डिजिटल मार्केटिंग बहुत फेमस होते जा रहा है। डिजिटल मार्केटिंग लो कॉस्ट का है और इसे बहुत कम टाइम लगता है एक ईमेल भेजने में, और बहुत कम टाइम लगता है पोस्ट कार्ड प्रिंट करने के मुकाबले, और कम पैसा भी लगता है। कंपनीज अपने कस्टमर के रिएक्शन को भी ट्रैक कर सकते हैं। कोई हमारे वेबसाइट पे गया या कोई आर्टिकल पढ़ा या किसी ने सोशल मीडिया पे फॉलो किया, ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ से किया, डेमोग्राफिक्स किसने किया, उसकी एज, हर चीज पता चल जाएगी हमें। और ये बहुत ब्रॉड लेवल पे ग्लोबल ऑडियंस इसे यूज करती है। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग की भी कुछ कमियां हैं। तो इंटरनेट में एड ब्लॉगर्स हैं जो, जिससे कस्टमर ये जितने भी एड्स आते हैं उसे स्किप कर सकता है और निकाल सकता है, या तो वो उससे प्रीमियम सर्विस भी भरता है ताकि वो ऐड ही ना देख पाए और अपना कंटेंट जो भी वो देख रहे हैं वो अच्छे से देख सके। अभी जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी, नई ट्रेंड आ रही है, डिजिटल मार्केटिंग हमेशा चेंज होते रहता है। जैसे कि एप्स और वेबसाइट्स हमेशा अपडेट होती रहती है, पुराने डेटा बेकार हो जाते हैं और नए डेटा हमेशा अपडेट किए जाते हैं। डिजिटल मार्केटिंग मोस्टली इंग्लिश, जो इंग्लिश जानते हैं, ये उन्हीं लोगों के लिए है, और ये बहुत कम ऑडियंस तक पहुंचती है। सो कंपनी एज पर द प्रोडक्ट, जैसा उसका प्रोडक्ट है, वो अपना डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग की स्ट्रेटेजीज प्लान करती है कि इसके लिए ट्रेडिशनल मार्केटिंग अच्छा है या इसके लिए डिजिटल मार्केटिंग अच्छा है। तो उसके बेसिस पर ये मार्केटिंग प्लान करते हैं कि उन्हें कैसा करना है। अभी मार्केटिंग फनल के बारे में जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, कस्टमर की नीड्स को समझने के लिए हमें एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, एक मॉडल या फनल बनाना पड़ेगा, ताकि हम अपने कस्टमर को ये चाहे कि वो हमारे गुड्स और सर्विसेज बार बार ले सकें। ऐसा ही एक डिजिटल मार्केटर है दीपक कनाकराज, उन्होंने कैट मार्केटिंग फनल बनाया। कैट, CATT, कैट। सी का मतलब है कंटेंट, ए का मतलब अटेंशन, टी का मतलब ट्रस्ट, टी का मतलब ट्रांजैक्शन। तो चलो ये देखते हैं। सी, कंटेंट। डिजिटल मार्केटिंग में कंटेंट इज द किंग।
कंटेंट एक राजा की तरह होता है। जितना अच्छा कंटेंट रहेगा, लोग वो कंटेंट को ज़्यादा देखेंगे, ज़्यादा उस पर अट्रैक्ट होंगे। कंटेंट कोई भी टाइप का हो सकता है, ब्लॉग्स, पोस्ट, वीडियोस, सेमिनार, हर तरीके का हो सकता है। जितना अच्छा कंटेंट बनाओगे उतना लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। अभी कंटेंट तो बना लिया, लेकिन कस्टमर्स का अटेंशन कैसे खींचेंगे हम? तो हम कंटेंट को, अपने ही कंटेंट को दूसरी जगह पे हम रेफर करते हैं, जैसे कि एसईओ, सोशल मीडिया में डालते हैं, पेड एड्स डालते हैं जैसे कि फेसबुक और गूगल एड्स, रेफर करते हैं, दूसरे लोगों को हम बोलते हैं कि ये हमारा कंटेंट पढ़ो, देखो, तो उन्हें वो कंटेंट अच्छा लगता है पढ़ के। जो लोग को चीज प्रोडक्ट की ज़रूरत रहती है वो लोग देखते हैं। तो अभी जैसे ही कस्टमर ने एक बार ये देख लिया अच्छा सा कंटेंट, तो उस पे ये ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है कि जैसे कि उससे सवालों का जवाब मिल गया। सो ट्रस्ट इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर एंड एक्ट एज अ एसेट इन बिजनेस। बिजनेस में ट्रस्ट बनाना बहुत ही मुश्किल काम है। जब ये ट्रस्ट एक बार बन गया तो कस्टमर वही वेबसाइट पे वो प्रोडक्ट को खरीदने के लिए कोई एक्शन लेता है। इसे हम सेल्स कहते हैं या नेचुरल सेल्स मेथड। और कस्टमर वो प्रोडक्ट खरीद के सेटिस्फाइड हो जाता है और उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो यही ये मॉडल है, यही 4 स्टेप्स को फॉलो करेंगे अच्छे से तो आप मार्केटिंग में आगे बढ़ सकते हैं। अभी मार्केटिंग का ये दीपक कनका राजू ने एक फॉर्मूला बनाया है, वेल्थ इज इक्वल टू एम इन टू कैट। यहाँ पे एन का मतलब है निश, जो कि एक स्पेसिफिक सेगमेंट का पॉपुलेशन है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप कोई बुक्स के ऊपर हो, लेकिन बुक्स तो बहुत सारी है, कौन सी बुक? एडवेंचर बुक्स के ऊपर आप कर सकते हैं। कोई भी एक स्पेसिफिक निश चाहिए, उसके ऊपर आप मार्केटिंग कर सकते हैं। अभी पर्सनल ब्रांडिंग का मतलब ये है पर्सन को अपनी आइडेंटिटी कस्टमर्स के सामने खुद बनानी है। उसे अपनी पोजीशन वो इंडस्ट्री में रखनी है, चाहे वो फाइनेंस हो या मार्केटिंग हो या आर्ट्स हो या एंटरटेनमेंट। वो ब्रांड तभी बनता है जब वो कस्टमर पे भरोसा बनाता है और अपना रिलेशन हमेशा कायम रखता है। कस्टमर सबसे पहले उस इंसान को पहले जानता है, फिर उसके बाद तो उसके प्रोडक्ट को जानता है। ब्रांड बनना भी कोई आसान बात नहीं है। बड़े बड़े इंटरप्रेन्योर्स को भी ब्रांड बनाना बहुत टाइम लगता है। तो ऐसे बहुत से बड़े बड़े ब्रांड है जो किसी पर्सन के साथ ही फेमस हुए। जैसे ही हम एप्पल के बारे में सोचते हैं तो स्टीव जॉब्स का नाम याद आता है। फिर जैसे टेस्ला का सोचते हैं एलॉन मस्क, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज का सोचते हैं तो धीरूभाई अंबानी याद आता है, टाटा, जमशेदजी टाटा। तो ऐसे और बहुत सारे हैं जो अलग अलग फील्ड में, सब जितने भी इंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, सब फेमस हैं। जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में नील पटेल एसईओ के लिए बहुत फेमस है, हर्ष अग्रवाल वेब क्रिएशन के लिए, दीपक कनका राजू डिजिटल मार्केटिंग की मेंटोरिंग के लिए। सब लोग हर अलग अलग फील्ड, हर अपने अपने निश में फेमस है। तो यही थे कुछ कॉन्सेप्ट्स जो मार्केटिंग के बारे में मैं बताया था। आपको कैसा लगा? आप ये वेबसाइट पे कमेंट भी कर सकते हैं। ये वेबसाइट का डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा यहाँ पे, और एक व्हाट्सएप का ग्रुप भी मैंने बनाया है, उस पर भी आपको सारी अपडेट्स मिल जाएगी।
अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आगे मैं अगले नेक्स्ट वेबिनार में आपको और अच्छे से सब कुछ बताता रहूँगा, मार्केटिंग के और अच्छे अच्छे नई नई चीज़ें, जैसे कि वेबसाइट क्रिएशन, लीड जनरेशन, सेल्स, वेब डिजिटल मार्केटिंग कैसे किया जाता है, सब मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। थैंक यू। Thank you.